अस्सलाम वालेकुम टू माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों ने अक्सर इंडियन फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह आतंकवाद इंडियन जहाज को हाईजैक कर लेते हैं और फिर कुछ डिमांड करते हैं, जिनमें ये डिमांड भी लाजमी होती है कि हमारे साथियों को छोड़ दो, और फिर इंडिया डिमांड पूरी करने के बजाय अपने सिर्फ एक हीरो को भेजता है जो जाते ही आतंकवादियों को मार देता है और मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लेता है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इंडियन फिल्मों में ही हो सकता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो असल वाकया बताने जा रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि इंडियन फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि इस वाकये में हाईजैकर्स अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 814, जिसे आमतौर पर IC 814 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडियन एयरलाइन एयरबेस 1300 है, इस जहाज ने नेपाल के शहर काठमांडू की तरी भवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस जहाज में 174 मुसाफिर और अमले के 15 अफराद सवार थे। कैप्टन देवी शरण इस जहाज के पायलट और अनिल शर्मा चीफ फ्लाइट अटेंडेंट थे। दोस्तों, शाम 5:30 बजे के करीब जब त्यारा हिंदुस्तान के फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो 5 हाईजैकर्स में एक उठा और त्यारे को बम से उड़ाने की धमकी दी और पायलट को मगरिब की तरफ परवाज करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही सुर्ख रंग का मास्क पहने हुए बाकी के 4 हाईजैकर्स भी उठकर खड़े हो गए और जहाज में अपनी अपनी पोजीशन संभाली और 174 अफराद को यगरमाल बना लिया। हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी शरण से कहा कि वो त्यारे को लखनऊ के रास्ते से हटाकर लाहौर की तरफ बढ़ाए, लेकिन त्यारे में फ्यूल नाकाफी था, इसलिए हाईजैकर्स त्यारे को अमृतसर उतारने पर इत्तेफाक कर लिया। जब जहाज अमृतसर में लैंड हुआ तो इंडियन पुलिस के एहलकार अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें दिल्ली के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं चाहते थे। हाईजैकर्स हवाई जहाज बगैर फ्यूल भरवाए अमृतसर से टेक ऑफ कर गया, लेकिन उसे लाहौर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। शुरुआती तौर पर पाकिस्तान हुकूमत ने इंडियन जहाज को लैंड करने की इजाजत ना दी और लाहौर एयरपोर्ट की तमाम लाइट स्विच ऑफ कर दी। कैप्टन शरण को हाईजैकर्स ने प्रेशराइज किया कि वो जहाज को लैंड करवाए। कैप्टन अच्छी तरह रोशन एक हाईवे के सड़क को रनवे समझते हुए जहाज को लैंड करवाना शुरू कर दिया, लेकिन बिल्कुल करीब आके उसे एहसास हुआ कि ये किसी एयरपोर्ट का रनवे नहीं है, तो उसने जहाज को लैंड करने से रोक दिया और ये समझते हुए कि त्यारे के पास क्रैश लैंडिंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं, तो लाहौर एयरपोर्ट हुकाम ने लाइट्स ऑन कर दी और जहाज को लैंड करने की इजाजत दे दी। लाहौर से फ्यूल भरवाने के बाद ये त्यारा दुबई मिलिट्री एयरपोर्ट पर लैंड कर गया, जहां से हाईजैकर्स ने 27 मुसाफिर को रिहा कर दिया। इस दौरान भारतीय सरकार ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कमांडो हाईजैक स्पेशलिस्ट ऑपरेशन की दरखास्त की, जिनमें इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल भी शामिल थे, लेकिन अब अमारात ने उन्हें ऑपरेशन करने की इजाजत ना दी और दुबई से उड़ान भरने के बाद तालिबान हाईजैकर्स ने पायलट को अफगानिस्तान के शहर कंधार में उतारने का कहा। जैसे ही जहाज कंधार में लैंड हुआ तो तालिबान की गाड़ियां पहुंच गईं और जहाज को कब्जे में ले लिया और जहाज से हाईजैकर्स ने अपने 3 साथियों को रिहा करने का मुतालबा इंडियन गवर्नमेंट से कर दिया और ये तीनों साथी मुश्ताक अहमद, अहमद उमर, सैयद शेख और मौलाना मसूद अजहर थे। ये वही मौलाना मसूद अजहर हैं जिन्होंने इंडिया की नाक में दम करके रखा था। दोस्तों, अब इंडिया के पास कोई चारा ना बचा था। उस वक्त के भारतीय ख्वाजा हाईजैकर्स के तीनों साथी समेत कांधार पहुंच गए। उन तीनों साथियों के रिहा होने के बाद जहाज में मौजूद मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया और 31 दिसंबर 1999 को इन यरगमालियों को खुसूसी त्यारे के जरिए इंडिया ले जाया गया। एक त्यारा 24 दिसंबर को अगवा होता है और 31 दिसंबर तक अगवा ही रहता है और इस दौरान इंडिया कुछ भी नहीं कर पाता, और यह है सुपर पावर इंडिया, जो कि 7 दिन तक अपने त्यारे को छुड़वा ना सका, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान PIA के जहाज 4 मरतबा हाईजैक हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चारों दफा ही हाईजैकर्स नाकाम हो जाते हैं। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारा लिखना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सबको मालूम हो कि इंडियन फौज नहीं बेबसों का हुजूम है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके और आपके हम निसारों का अल्लाह निगहबान।